आज की जो ये स्टोरी है वो जूलियन की है। जूलियन जो न्यूयॉर्क के आसपास जो एरियाज है वहाँ पे रहते थे, बट अभी क्योंकि वो 18 ईयर्स के हो गए हैं, सो ही इज़ प्लानिंग कि ही मूव आउट ऑफ द हाउस। क्योंकि बेसिकली यूएस में ट्रेडिशन होता है कि 18 साल के हो गए तो माँ बाप कहता है कि चलो भाई अभी बोरिया बिस्तर बांधो, घर खाली करो। जूलियन लिखता है कि जब मैं 18 साल का हुआ मैंने डिसाइड किया कि अभी टाइम आ गया है कि मैं अपने घर से बाहर निकलूँ, अपनी माँ बाप के घर से बाहर निकल के इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। टाइम बीइंग के लिए कि उन्हें घर मिले तब तक उनके डैड ने उन्हें एक पुराना उनका जो घर था, जो स्टोर हाउस जैसे यूज़ होता था, वो ऑफ़र किया था। बट ऑफ कोर्स वो मतलब सिटी एरिया में नहीं था, सिटी से बहुत दूर था, वहाँ पे ज़्यादा कचरा इन्होंने स्टोर कर रखा था। तो जूलियन को वो घर इतना पसंद नहीं आता था। बट ठीक है, अभी क्या करे, वो सिर्फ बाहर जाना था तो वो थोड़े दिन वहाँ रहने लगा। बट जल्दबाजी में उस घर से निकलने की उसने घर देख लिया। तो ये घर बेसिकली जो था ये सिटी एरिया में था, एक छोटा सा कॉन्डो फ्लैट ही था ये, 8th फ्लोर पे था। एंड थोड़ी ऐसी पुरानी बिल्डिंग थी, बट ये न्यूयॉर्क सिटी में था, ये मेजर उसका प्रो था। इसलिए जूलियन ने कहा कि यार ले लेते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में अगर कुछ भी मिल रहा है तो वो लग्जरी से कम तो नहीं है। तो बेसिकली उस बिल्डिंग को देख के ऐसा लगता था कि वो 1990s में कभी बनी है। एंड घर भी डिसेंट एरिया में था, इस ये रीज़न था कि जूलियन ने उस घर को चुना। तो अभी 1 वीक चला गया, पूरी पैकिंग वैकिंग कर ली एंड फाइनली उसके बाद वो पहुंच गया कि टैक्सी वगैरह बुक की और उस घर के यहाँ वो पहुंच गया। पहुंच के उतरा और ऐसे ऊपर देखने लगा तो बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची तो नहीं थी, पर नीचे से देख रहा था, ऐसे ऊपर देखने लगा, गिनने लगा कि अच्छा ये मेरा फ्लोर है शायद यहाँ। तो बिल्डिंग उसे देख के लगा कि यार ये इतनी भी बुरी नहीं है। मतलब उसने जब पहली बार देखने आया था उसे थोड़ी पुरानी लगी थी, बट उसने कहा यार यार इतनी भी बुरी नहीं है। न्यूयॉर्क में मैंने जैसे कहा कि अगर अच्छे एरिया में तुमको छोटा एक माचिस की डिब्बी जैसा घर भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। उसने कहा यार अच्छा मेंटेन्ड लग रहा है, न्यूयॉर्क जैसा एरिया है तो यहाँ पे मोस्टली बाहर ही रहूँगा घर से, तो ठीक है, एक सोने के लिए एक जगह चाहिए तो ये अच्छी है, बुरी तो नहीं है। तो ऐसा सामान, ज़्यादा तो सामान नहीं था, जितने 2-3 उसके बैग्स थे वो ऐसे एक एक करके उसने एलिवेटर में डाले। पुराना एलिवेटर था, स्लोली बंद होता था, तो उसने दबाया 8th फ्लोर। और जैसे ही वो बंद हो रहा था उसे आवाज़ आई कि रुको रुको, थोड़ा एलिवेटर को रोक दो, मैं आ रही हूँ। तो थोड़ा सा एकदम वो चौंक गया, डरा नहीं, चौंक गया, और उसने बटन दबाया, होल्ड बटन दबाया, तो ऐसे स्लोली वो लिफ्ट खुली। पुरानी लिफ्ट थी तो ऑफकोर्स थोड़ी स्लोली खुली। तो उसे देखा कि एक मतलब एक लेडी है, 40-45 ईयर्स की होगी, स्माइल करते हुए लिफ्ट में आ गई। बैग्स वगैरह थे, कहीं ग्रोसरी शॉपिंग से आ रही होगी। तो उन्होंने उसके बैग्स देखे और पूछा कि क्या तुम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो? तो उसने कहा हाँ, मतलब स्माइल करके उसने कहा कि हाँ मैं यहाँ पे 8th फ्लोर पे शिफ्ट हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे अच्छा, अच्छा बात है। तो फिर उसको लगा कि अभी क्या, मतलब ठीक है, हाय हेलो होती है यूजुअली, वहाँ पे इतना लोग बात नहीं करते, बट ठीक है। उसने कहा कि मतलब लेडी फ्रेंडली है थोड़ी, तो बात कर लेते हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में पता है क्या? तो उसने कहा कौन से रूल्स? जो रेंट अग्रीमेंट में तो था वो तो मैंने सारा मतलब साइन कर दिया है। बोली नहीं नहीं, ऐसे कुछ खास रूल्स नहीं है, मतलब बेसिक जो सोसाइटी में एक होता है, एक बिल्डिंग में जो होता है कि पहला तो वही है कि तुम्हें घर पे पेट्स रखना अलाउड नहीं है। तो जूलियन ने मन में सोचा यार यहाँ पे मैं कैसे तुम्हें किराया एडजस्ट कर रहा हूँ, पेट कहाँ से रखूँगा? तो मुस्कुराया, बोला हाँ हाँ जी जी, मैं तो पेट पेट पसंद ही नहीं है मुझे। बोली कि दूसरा रूल है कि यहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल जो है 8 बजे होता है सुबह के, तो 8 बजे तुम्हें कचरा बाहर यहाँ पे ला के रखना पड़ता है, ये होल है यहाँ पे डालना पड़ता है। तो मैं कहा, ठीक है ठीक है। तो उसे लगा कि हाँ ये दो दो तो क्या बेसिक रूल होते हैं हर जगह के। उसके बाद वो थोड़ा पॉज किया, उसे लगा कि हाँ हो गया कॉन्वर्जेशन, अभी इनका फ्लोर आएगा, ये निकल जाएंगी। वो ऐसे उसकी तरफ पलटी और बोली कि ये सीढ़ियाँ कभी यूज़ मत करना, सीढ़ियों से कभी मत जाना, कुछ इमरजेंसी हो तो उसके लिए बनी है सीढ़ियाँ, उसके अलावा कभी मत जाना। तो जूलियन को थोड़ा अजीब तो लगा, ऐसे पीछे पलट के क्यों बोल रही है? अभी तक जो वो बात कर रही थी उनकी नज़र जो थी वो आगे थी, पहले ने स्माइल करके एक दूसरे की तरफ देखा और अब ये पलट के, मतलब ये क्या इतनी ज़रूरी बात है? बट उसे थोड़ा अजीब लगा, बट बोले ठीक है, किसी की आदत होती है कि अभी जो लेडीज़ होती है घर पे रहती है उनको इतना कुछ आदत नहीं होता कि सोशल इंटरेक्शन उनका हो, तो कुछ कुछ बातें वो इतना सीरियसली लेती है। ठीक है, मेरी कुछ फायर एग्जिट होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन भी होगा, इसलिए बोल रही होगी, पुरानी बिल्डिंग है। उसने कहा ठीक है चलेगा। तो मतलब उसने इग्नोर कर दिया उस बात को, आई गई हो गई बात। 5th फ्लोर आता है, वो लेडी उतरती है, उतरते उतरते बोलती है कि मेरा नाम मिसेस लेस्ली है एंड तुम मुझे बताना कुछ भी तुम्हें हेल्प चाहिए हो, कुछ हो। तो उसे बहुत अच्छा लगा कि यार कोई है एटलीस्ट, मतलब आते ही, ऐसा तो नहीं है कि नेबर्स एकदम ही है घर में रह रहे।
एटलीस्ट उसे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ ठीक है, जान पहचान का कोई कोई तो हो गया है। तो फिर घर पे पहुंचा वो। घर पे अभी ये इकलौता लड़का, इसे पता नहीं कि क्या करना है, कैसे सामान लगाना है। तो उसने, उसकी एक फ्रेंड थी कैडेंस, उसको बुला लिया कि यार आके मुझे घर पे थोड़ा सा मदद कर दे घर लगाने में। तो वो बोली ठीक है मैं आ जाती हूँ। तो तब तक ये ऐसे ही पड़ा रहा वहाँ पे, धूल मिट्टी थी, उसको थोड़ा साफ़ किया। फिर 2 बजे के आसपास घंटी बजती है, उससे रियलाइज़ होता है हाँ अभी आ गई होगी। तो कैडेंस आती है, दोनों ने साथ में मिलकर साफ़ सफाई की, कपड़े वपड़े लगाए। उसके जो किचन में, थोड़ा छोटा सा किचन था, वहाँ पे बर्तन वर्तन लगाए, थोड़ा लिविंग रूम में कुछ सेटअप वगैरह करना था वो किया। और शाम हो गई ऐसे करते करते। तो कैडेंस और ये क्योंकि चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, इनकी फैमिलीज जानती थी कि ये मतलब बेस्ट फ्रेंड्स है। तो उसने कहा कि आज के लिए रुक जा तू यहीं पे, घर वालों को हम बता देंगे कि मतलब तू यही रुक रही है। उसने कहा ठीक है रुक जाती हूँ। तो बोला कि ठीक है तू क्या कर कि तू कुछ नेटफ्लिक्स पे ढूंढ, अपन लगाएंगे, मैं पिज़्ज़ा का ऑर्डर देता हूँ। तो ये पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने दूसरे बालकनी के यहाँ पे चला गया। उनके यहाँ पे छोटी सी बालकनी थी, और कैडेंस नेटफ्लिक्स पे कुछ मिला नहीं तो घर में इधर उधर टहल रही थी। टहलते टहलते इसने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया, वहीं पे बालकनी में खड़ा रह के इसने एक सिगरेट जलाई और फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी ये कैडेंस भागते भागते उसके पास आई, बोली कि चल मेरे साथ कुछ कुछ दिखाना है तुझे। तो बोला क्या, तो चला गया। अभी क्या लड़की की बात कौन टाल सकता है, तो बेचारा चला गया। तो जाके बेडरूम की विंडो के पास ले गई और विंडो से थोड़ी हल्की खोल के उसने पॉइंट आउट किया। तो नीचे ऐसी दिख तो नहीं रहा था कुछ, बट ऐसे रफली एक 2-3 फ्लोर छोड़ के कोई कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो, तुम्हें कुछ ध्यान में नहीं आता। और मुझे सामने से एक लेडी की आवाज़ आ रही थी, तो समझ में आ रहा था वो कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहा है। तो इसके बाद में वो जो पत्नी थी वो चिल्ला रही कि मैं नहीं पागल हुई, तुम पागल हो गई हो। तो ये सब मतलब ऐसे जोर जोर से आवाज़ चला रहा है। तभी उसे क्लिक हुआ, यार ये तो स्टोर है, ये तो मिसेस लेस्ली की आवाज़ लग रही है। तो उसने बताया कैडेंस कह रही ये तो लेडी आज मुझे मिली थी, थोड़ी सी अजीब थी कि इन्होंने ऐसे सीढ़ियों के बारे में ऐसे मतलब एकदम सीरियस टोन में मुझे बताया। तो कैडेंस ने कहा कि देख ज़रा बच के रह, और तुम्हें पता नहीं है किसके घर पे, मतलब घर पे कोई कैसे होता है, बाहर कोई कैसे होता है। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, इसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। अगले दिन कैडेंस भी चली गई। मोस्ट ऑफ द डे ये जो था छुट्टियाँ थी इसकी, अभी कॉलेज इसका अभी तक शुरू नहीं हुआ था। तो ये क्या थोड़े वीडियो गेम इसने खेले, मूवी देखने की कोशिश की। बट वो होता है ना कि अकेले होता है तो टाइम कैसे बीतता है हमें पता नहीं चलता। मतलब ऐसे हो जाता है कि कभी कभी बहुत जल्दी भी टाइम चला जाता है, तो कभी कभी ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल गया था, पता नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजारे। तो ये मूवी देखने लगा, मूवी में मन नहीं लग रहा था। तो इसने कहा कि यार चलो एक मतलब सुट्टा मार लेता है, थोड़ा टाइम भी कुछ टाइम पास हो जाएगा। तो ये गया बालकनी में, फिर से आके ये स्मोक करने लगा। तो एकदम से इसकी डोर भी बज दी। दरवाज़ा उसने वो सिगरेट के साथ ही डोर खोला। तो एक ऐसे बूढ़ा आदमी था गुस्से में, तो बोला कि तुम जो ये बालकनी में स्मोक करते हो, ऊपर सारा मेरे घर में धुआं आता है, तो मत किया करो, यहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी बोल दिया। अभी क्या करे, मतलब अलाउड नहीं है इसको भी ऐसे, मतलब इससे थोड़े दिन का मेहमान था ये, इसे भी नहीं चाहिए था कि यार कुछ दिन के लिए मैं यहाँ पे कुछ महीनों के लिए रह रहा हूँ, किसी से क्यों ही पंगे लेना। तो उसने कहा ठीक है सॉरी, मैं कहीं और जाके स्मोक कर लूँगा। उसने कहा अभी उसे घर में तो नहीं चाहिए था कि सिगरेट का स्मेल आता रहे। ही वॉज नॉट अ चेन स्मोकर, तो उसे वो कंटिन्यूस स्मेल नहीं चाहिए था, कभी कभी दिन में 1-2 बार वो कर लेता था। तो उसने कहा ठीक है चलो, जाता है पोर्च में चले जाता है कि जहाँ पे स्टेयर केस होता है, वहाँ पे थोड़ा सा स्टेयर केस नहीं यूज़ करेंगे, साइड में जाके स्मोक कर लेंगे। तो ये स्मोक कर रहा था और स्मोक हो गया। तो स्मोक करने में यूजुअली लोगों को ऐसा होता है कि उनको कुछ बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा होती है, मे बी उनकी क्रिएटिविटी जाग जाती है। तो इस केस में जूलियन की जो है वो क्यूरियोसिटी जागती। जूलियन को बात याद आई जो मिसेस लेस्ली ने कही थी, सीढ़ियाँ कभी इस्तेमाल मत कर। इसने कहा कि यार मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि यार जो चीज़ नहीं कही है देखे तो सही कि क्या है। तो उसने कहा कि ठीक है, पूरा तो 8 माले से नीचे नहीं जाएगा। तो बोला कि ठीक है 1-2 माले नीचे उतर के जाएंगे, देखेंगे क्या है, कहीं कुछ लॉक है क्या है, देख के आ जाता है। तो वो 8 से 7th पे गया। 7th पे जाते उसे थम्पिंग आवाज़ आने लगी कि जैसे कोई दीवार पे बॉल फेंक रहा है और वापस आ रही है, कैच पकड़ के आ रही है। ये क्या है, ये तो बोले थे कोई यूज़ नहीं करता, यहाँ पे तो कोई दिख रहा है। तो देखने लगा तो उसे पहला सा एक बॉल दिखा, जैसे छोटे साइज़ का बॉल था जो बच्चे खेलते हैं, ऐसे दीवार पे जा रहा था वापस आ रहा था, बीच में इसमें गिर भी रहा था। उसने कहा यार और थोड़ा झाँक के देखते। तो उसने 7th फ्लोर की जो गैप थी उसमें से और थोड़ा झाँक के देखा। तो तकरीबन एक 4-5 साल की बच्ची होगी जिसकी फिगर उसे मतलब शैडो उसे दिखने लगी कि हाँ यहाँ पे कोई छोटा बच्चा या बच्ची खेल रहे हैं।
उसने जैसे ही और झुका कि जहाँ पे अब उसका फेस दिखने वाला है, उसकी पीठ पहले थी उसकी तरफ, एकदम से जैसे वो फेस की तरफ देखने लगा, वो पलट गई। ये देखते ही वो एकदम चौंक गया, यार एक मतलब इसे कैसे पता ना, मैंने तो आवाज़ नहीं की, और एकदम से मैंने जब देखा तभी कैसे पलटी, ये सब में वो पीछे गिर गया और एक गैस आवाज़ निकल दी, मतलब ऐसे, मतलब वैसे उसकी निकली, और वो उसे बहुत ऐसी अजीब सी फीलिंग आने लगी कि एक ऐसे क्रीपी सी फीलिंग आने लगती है कभी कभी, लगता है यार कुछ कुछ ये गलत चीज़ें यहाँ से निकल जाओ। तो ये बोला कि नहीं यार ये कुछ गलत है, यहाँ से हम निकल जाते हैं। तो ऊपर की तरफ भाग गया, उसने कहा कि नहीं हो गया जो मुझे देखना था, यहाँ पे ये मे भी मतलब एटमॉस्फेयर एनक्लोज स्पेस है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा होगा। वो चला गया अपने घर की तरफ। वो जैसे ही डोर नॉब घुमाने वाला था, वो उधर ही बेहोश गिर गया। और थोड़ी देर बाद उसकी मतलब समझ में भी नहीं आया वो कब घर के बाहर गिरा हुआ था, क्या हुआ, कैसे हुआ। थोड़ी देर बाद उसे फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, फुटस्टेप्स आ रही थी सीढ़ियों से। उसने सोचा यार मतलब ठीक है अब कुछ हो गया होगा, मैं सिगरेट ज़्यादा स्मोक कर ली होगी तो मे बी मैं बेहोश हो गया होगा। तो उठा, उसने दरवाज़ा खोला और उसने सीढ़ियों की तरफ देखा, तो उसे देखा कि यार एक कोई आदमी जैसा नीचे चलते हुए जा रहा है। उसने कहा यार ये नस्ल पागल ही लगती है सही में, इनका मतलब पति सही कह रहे थे कि हाँ भाई लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं सीढ़ियाँ, वहाँ पे वो छोटी मतलब बच्ची भी खेल रही थी, थोड़े अजीब लोग हैं मतलब। उसने कहा कि कुछ कह देते होंगे, ज़्यादा लोग इस्तेमाल ना करें फायर एग्जिट, इसलिए मे बी ऐसे कुछ रूल्स बनाए हो। तो ठीक है, उसने ज़्यादा उसके बाद सोचा नहीं। फिर उसके बाद दूसरा दिन आता है, उसने उसका पैकिंग वगैरह सब ख़त्म कर दिया था। उसने मिसेस लजली से मतलब वो ऐसे बैठा ही था, उसने सोचा कि यार मिसेस लजली से जाके बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं उनसे कि क्या है माजरा, कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा। फिर बोला यार जाने दो। शाम को बैठा ही था कि फिर से विंडो के यहाँ से आवाज़ आने लगती है। फिर से उसे आवाज़ आती है कि जैसे कोई लड़ रहा है। उसे समझ में आ गया था कि हाँ ये मिसेस लजली और उनके पति हैं मिस्टर लजली जो लड़ रहे हैं। उसने ठीक है वो गया वहाँ पे और सुनने लगा कि अभी अकेला आदमी क्या करेगा, बोरियत में आ रहे, सुनने लगा क्या लड़ रहे हैं। तो वही एक दूसरे को गालियाँ दे रहे, एक दूसरे को गंदी चीज़ें कह रहे हैं, पागल हो कह रहे हैं। और उसके बाद एक ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। अभी चीखने की आवाज़ आती है, अभी इसके सामने आ जाता है डिलेमा कि ये सोच में पड़ जाता है कि यार अभी देखो है तो वो इंसान ही, कहीं कुछ गलत ना हो जाए ना, मतलब किसकी आदमी औरत की सुनाई तो नहीं दी चीखने की आवाज़ किसकी थी, बट एटलीस्ट जाके देखना चाहिए कहीं कुछ गलत ना हो जाए। गुस्से में जब लोग होते हैं अक्सर वो कुछ गलत चीज़ कर देता है। तो उसने कहा यार ठीक है, उसने कहा कि यार जाके देख के आते हैं कि एटलीस्ट किसी को कुछ चोट लगी हो कुछ हो तो पुलिस मेडिकल किसी को रिपोर्ट कर पाए ये चीज़। तो धीरे धीरे कैसे तो वो लिफ्ट से गया एंड बेल बजाई, 5 मिनट वहाँ रुका। वो अंदर ही अंदर कहीं प्रे कर रहा था कि यार जल्दी दरवाज़ा ना खोले, बट उसे कहीं ना कहीं ये भी था कि यार एटलीस्ट पता तो चले कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मतलब कि क्या रोज़ आवाज़ आती रहती है। 5 मिनट बाद वो जाने वाला था, जाने से पहले उसने सोचा कि यार कि एक और बार ट्राई करते हैं। एक और बार बेल दबाई, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। जैसे कोई उसे 5 मिनट से अंदर से देख रहा था, वो रुका हुआ था कि फिर से बेल बजाए, और जैसे ही उसने बेल दबाई अंदर से दरवाज़ा खुलती मिस लेस्ली बाहर आए स्माइल के साथ। जैसे ही दरवाज़ा खुला एक बहुत गंदी स्मेल उसके सर में जाके लगी। ऐसे होता है ना कभी कभी इतनी एक कोई पंजेंट ऐसे तेज़ स्मेल होती है कि वो डायरेक्ट आपके नाक से आपके सर में हिट करती है। तो अभी मिसेस लेस्ली को स्माइल कर रही थी, इसे लगा यार मतलब चिल्ला दी होगी, कभी कभी पागलपन में लोग चिल्ला देते हैं। तो उसने उस मोमेंट में मिसेस लेस्ली ने पूछा कि मैं क्या मदद करूँ बेटा तुम्हारी, क्या हुआ। तो उसने कहा कि अब ये जो चीज़ थी, उसने कहा कि नहीं अभी सब सही लग रहा है, अपन यहाँ से निकलते। तो ऐसे निकले भी कैसे, तो उसने कहा कि नहीं मुझे पूछना था कि मैं पेट्स की आपने बात बोली थी, तो पेट्स में मैं क्या गोल्ड फिश रख सकता हूँ। तो भी कुछ ने बात बनाने के लिए बना दी। मैं स्माइल करके उसकी आंखों में देख के बोलती है हाँ बेटा बिल्कुल रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते, रखनी चाहिए। और उस स्माइल करके उसे देखी जा रही है। अभी उसे थोड़ा ऑकवर्ड होने लगा, नहीं यार ये कुछ कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब वो फिर सर हिला के लिफ्ट की तरफ चला गया। जब तक वो लिफ्ट में नहीं गया तब तक वो उसे देखती रही उसी स्माइल के साथ, उसी एक्सप्रेशन के साथ। लिफ्ट का दरवाज़ा ऐसा बंद हो रहा था, उसे हाथ दिखाने लगी। उसने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, उसने कहा कि ठीक है भाई अभी इस चक्करों में नहीं पड़ना मुझे, मैं जो चीज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ वो मैं करूँगा और निकल जाऊँ। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर से इससे एक बार तलब हुई सिगरेट की, जैसे पहली बार जो ये बेहोश हुआ था तब से इसने स्मोक नहीं की थी। बट इसने कहा कि यार ठीक है कर ही लेता है। तो
ये बोला कि ठीक है, वो लॉबी में जाएंगे सर, स्मोक करके आ जाएंगे। ये अपने घर से निकला, घर से बाहर जो दरवाज़ा होता है लॉबी के लिए, इसने वो खोला, और जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला इसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने वही छोटी बच्ची थी और उसके चेहरे पे बहुत सारे निशान थे, जैसे कोई उसे बहुत मारा है या कुछ कुछ तो मतलब बहुत मारा गया है उस लड़की को या कुछ हुआ है। तो ऐसे एकदम से कुछ आ जाता है आपके सामने, आप मतलब डरोगे भी और चौंक भी जाओगे। तो बिफोर ही कुड इवन रिएक्ट, उसको एक जोर से ऐसा कुछ फील हुआ, किसी ने उसके पेट में कुछ मार दिया। उसने ऐसे डरते डरते नीचे देखा, अंधेरा था, बट उसने कैसे तो ये किया, और लाइट जैसे ही फ़ोन की ऑन कर रहा था उसे फील हुआ कि उसके पेट से ब्लड आ रहा है। और वो कैसे तो घर पे भागा, उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और वो बैठा, उसे फील हो रहा है कि जो खून आ रहा है उसकी हाथों पे वो फील हो रहा था। अभी उसे पसीना आने लग गया था, वो कैसे तो नीचे पड़ा हुआ था और उसे फील हो रहा है कि वो जो था कुछ उसके पेट में जो लगा है वो इतना खून आ रहा है कि जो पहले का खून था वो ठंडा हो रहा है और जो अंदर का खून है वो बाहर आ रहा है। उसे नम फीलिंग हो रही थी, उसे लग रहा था कि कुछ अभी गलत होने वाला है, अभी उसका दी एंड होने वाला है। वो दरवाजे की तरफ देखता है, दरवाजे की तरफ उसे फिर से वो दिखती है, वो उसे देखती है, उसकी चोट की तरफ देखती है, और जो दीवार होती है उसके घर की उस पर अपना सर पीटने लगती है, उस पर अपना सर पीटने लगती है और गाना गाने लगती है, हश लिटिल बेबी, हश हश लिटिल बेबी। अभी जूलियन को चीखने का मन कर रहा था, उसे वहाँ से भागने का मन कर रहा था, बट ऐसे था ना कि डर के मारे चीख भी नहीं निकल रही थी और दर्द के मारे उठ भी नहीं पा रहा था। ये कैसे तो अपना मुंह कवर कर रहा था कि नहीं चीखना नहीं है, बट चीखना भी है। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, इसे इतना समझ में आ गया था कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसके पास टर्न होती है, बहुत ही गंदी सी स्माइल के साथ इसे देखती है। उस मोमेंट में उसे रियलाइज़ होता है कि अभी फाइट और फ्लाइट का सिचुएशन है, अगर वो यहाँ से अभी नहीं भागा तो ये लड़की ने पहले से इसे मार दिया है, कुछ जो चाकू वाकू कुछ मारा होगा, ये उसे वापस मारने में कोई देर नहीं करी। वो वहीं से भागा, एलिवेटर बंद पड़ा हुआ था, उसने बोला हटाओ यार, मैं तो सीढ़ियाँ यूज़ करूँगा। उसने सीढ़ियों से भागते भागते वो गया, उसे किसी को जानता नहीं था। उसने कहा यार मिसेस लेज़ली को मैं जानता हूँ, उनके घर पे मैं जाके नॉक करूँगा। वो जाता है, ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है, नॉक करने ही वाला होता है वो, फिर से दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाजे खुलते ही 3 बॉडी पड़ी होती है, एक मिसेस लेज़ली की, एक उस छोटी बच्ची की, और तीसरी जो एक आदमी की थी, मे बी उनके हस्बैंड की। ये उसे बहुत एक नाइटमेयर जैसा फीलिंग आने लगी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। इसे चाहिए था कि ये बुरा सपना जो है वो ख़त्म हो। ये घर से बाहर भागा, बट इसे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और तभी ये जब स्टेयर केस, 5th फ्लोर की स्टेयर केस का जब लॉबी का नॉब खुलने लगता है, उसे ऐसा फीलिंग आता है कि उसके साथ जो उसका नाइटमेयर था उसका भी पीक आ गया। उसके नाइटमेयर का जो फर्स्ट डे था वो आ गया। उसे उसकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई दिखती। इसका मतलब था कि वह जब सीढ़ियों से उतर रहा था तभी उसकी मौत हो गई थी। और ये जो उस घर में घुसा वो मतलब दरवाज़ा नॉक किया, वो एक्चुअली दरवाज़ा उसने नॉक नहीं किया था, वो उस दरवाजे के आर पार चला गया था, क्योंकि अब वो एक सोल बन गया था। उसके बाद उसे समझ में नहीं आता, तभी पीछे से उसके कंधे पे पैट होता है और मिसेस लेज़ली जो है वो उसे बताती है कि मेरी बेटी थी, खुश रहते थे और मतलब हमारा परिवार भी खुश था, तो इसकी डेथ हो गई तो मुझे इसके बिना रहा नहीं जाता था, तो मैंने अपने पति को ही मार दिया और खुद को ही मार दिया। पर जब मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा यार हमारे फैमिली में एक बेटे की कमी है, तो क्योंकि तुम यहाँ पे अभी हमारे साथ आ गए हो, तुम ही हमारे एक परिवार का हिस्सा बन गए हो, तो अभी तुम एली के साथ खेलोगे, मेरे बेटे बन के रहोगे और हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। अभी ये स्टोरी जो थी ये अपेरेंटली एक डायरी में थी, हमें नहीं पता है कि ये एग्जैक्टली जूलियन ने लिखी थी, क्योंकि ये जो सोर्स से मुझे मिली है वहाँ पे लिखा गया था कि ये जूलियन के एक फ्रेंड ने डाली है। वी डोंट नो कि जूलियन
कोई एग्जिस्ट भी कभी करता था या नहीं। बट ये जो है 29 स्ट्रीट का ये जो बिल्डिंग है, विंटेज बिल्डिंग, ये आज भी है और वहाँ पे अजीब चीज़ें होती रहती हैं। सो दैट वाज द स्टोरी. आई होप you liked it, and for more such stories make sure to follow my channel.